नमस्कार, आदाब। मैं सदर सैफी और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये भारत रत्न का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि कुछ भी उन्होंने ऐसा नहीं किया है। दरअसल भारत सरकार की ओर से बीजेपी के वयोवृद्ध नेता लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने के फैसले के बाद इस्लामिक कट्टरपंथियों और राजनीतिक से जुड़े नेताओं का लगातार विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहीं जमाते इस्लामी हिंद के नेता के बाद अब इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान भी लगातार इसका विरोध करते नजर आए। मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि हिंदुस्तान में आज जो राजनीति चल रही है, नफरतों का बाजार गर्म है। बेईमानी, नाइंसाफी, भुखमरी, बेरोजगारी, इन सब के लिए जिम्मेदार लाल कृष्ण आडवाणी है। यह भारत रत्न का घोर अपमान है। तौकीर रजा खान ने धमकी भरे अंदाज में कहा कि लाल कृष्ण आडवाणी ने देश को बांटने और नफरत फैलाने का काम किया है, क्यों उन्हें सम्मान मिलना चाहिए। वहीं उन्होंने कहा कि देश प्रेम की वजह से मुस्लिमों ने सब्र किया होगा। हमारे नौजवान अगर कंट्रोल से बाहर हो गए तो हिंदुस्तान में जंग का माहौल बन जाएगा। मौलाना तौकीर रजा खान ने लाल कृष्ण आडवाणी और मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि यह भारत रत्न का घोर अपमान है। उन्होंने कहा कि जिसने अच्छे काम किए हो उन्हें भारत रत्न दिया जाना चाहिए, लेकिन लाल कृष्ण आडवाणी ने कोई अच्छा काम नहीं किया है तो सरकार उनको ये क्यों दे रही है। मौलाना तौकीर रजा खान ने आगे कहा कि मुसलमान डरा हुआ नहीं है। मुसलमान नहीं चाहता है कि मुल्क में फिरका परस्ती का माहौल बने। मुसलमान नहीं चाहता है कि देश में जंग का माहौल बने, मस्जिदें तोड़ दी जाएं, मुसलमान की लिंचिंग की जाए, उनकी बेइज्जती कर दी जाए, उनकी बेटियों को गुमराह कर दिया जाए। इसके अनुसार सभी मुस्लिम अपने देश से प्यार करते हैं, वो किसी से डरते नहीं और ये सब देश प्रेम की वजह से सब्र किए हुए हैं। इससे पहले जमाते इस्लामी हिंद के सचिव मलिक मोहसिन खान ने कहा कि मौजूदा सरकार से ऐसे ही लोगों को सम्मानित करने की उम्मीद की जा सकती है जिन्होंने बाबरी ढांचे को तोड़ा है। मोहसिन खान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि यह सरकार नफरत के बलबूते अपनी राजनीति को आगे बढ़ाना चाहती है। मौजूदा सरकार ऐसे लोगों को इनाम देगी जो अमन और शांति नहीं चाहते हैं। उन्होंने कहा यह देश के लोगों को सोचना चाहिए कि क्या मौजूदा सरकार कानून के हिसाब से काम कर रही है। बता दें कि लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न सम्मान से नवाजा जाएगा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ट्वीट के जरिए यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि उन्हें यह बताते हुए खुशी हो रही है कि पूर्व उप प्रधानमंत्री लाल कृष्ण आडवाणी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। पीएम मोदी ने भाजपा के वयोवृद्ध नेता से बात करके उन्हें इनके लिए बधाई भी दी है। वहीं इत्तेहाद मिल्लत काउंसिल यानी आईएमसी के प्रमुख मौलाना तौकीर रजा खान ने एक बार फिर से देश में चल रहे कई मुद्दों पर अपनी राय रखी। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला। तौकीर रजा खान ने कहा कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया और 3000 और मस्जिदों की लिस्ट बनाई जा चुकी है। तौकीर रजा खान ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जेल भरो आंदोलन की शुरुआत करने को कहा है। उन्होंने कहा कि पूरे देश के मुसलमानों से अपील की है कि वह भी उनका साथ दें, शुक्रवार को जेल भरो आंदोलन में हिस्सा लें। इस दौरान मौलाना तौकीर रजा खान ने कहा कि देश में रोजाना मस्जिदों पर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। ज्ञानवापी का हाल सबने देखा है, लेकिन कई मस्जिदें ऐसे हैं जिन्हें तुड़वाया गया है। इसी वजह से पूरी दुनिया में देश का कानून बदनाम हो रहा है। तौकीर रजा खान ने कहा कि मस्जिद को शहीद कर दिया गया, लेकिन वह ज्ञानवापी को शहीद नहीं होने देंगे। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि बाबरी मस्जिद पर जो बेईमानी की गई है वही जुल्म अब ज्ञानवापी के साथ करने जा रहे हैं। इस दौरान मौलाना ने मथुरा की शाही ईदगाह का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि 80-20 का खेल चल रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बाबरी और ज्ञानवापी के अलावा पूरे देश में 3000 मस्जिदों की लिस्ट पूरी तरह से बनाई गई है और यह भाजपा का एक बड़ा षड्यंत्र नजर आता है। बेईमानी करते हैं। मथुरा का ये साबित है, उसके कागजात मौजूद हैं कि मथुरा मंदिर ट्रस्ट को ईदगाह कमेटी ने जगह दी है।
और आज उस पर उल्टा ये जुल्म हो रहा है कि उनसे उनका हक छीनने की कोशिश की जा रही है। ये तमाम चीजें असल में, मैं बार बार ये बात कहता हूं कि ये तमाम चीजें असल में इसलिए हो रही है कि देश में राजनीति की जा रही है, चुनावी फायदा हासिल करने के लिए 80-20 का खेल बनाया जा रहा है। और 2024 वो राम मंदिर पर जीतना चाहते हैं, 2027 यूपी का चुनाव वो ज्ञानव्यापी पर जीतना चाहते हैं, फिर 2029 का चुनाव वो मथुरा ईदगाह पर जीतना चाहते हैं। तो ये ऐसे उन्होंने 3000 की लिस्ट बनाई हुई है, इसीलिए कहते हैं कि हम 50 साल 100 साल हुकूमत करेंगे। ऐसी बेईमान हुकूमत किसी भी कीमत पर किसी भी अच्छे हिंदू पूरे मुल्क में जिस किस्म का माहौल बना हुआ है उसके खिलाफ आज तक इसलिए कोई एक्शन नहीं लिया गया, कोई एक रिएक्शन मुसलमानों की तरफ से इसलिए नहीं दिया गया कि हमारे रिएक्शन देने से फसाद होने का अंदेशा है। लेकिन हमारी खामोशी को, हमारे देश प्रेम को, हमारी बुज़दिली समझा गया। मजबूरन आज हमें ये फैसला लेना पड़ा है, क्योंकि जिस किस्म का माहौल विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल हिंदुस्तान